नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिटी प्रोसेसर में। आज एक खबर आ रही है आयोग से। आप देख सकते हैं कि संवाद 213 जारी किया आयोग ने, और आयोग अब इस संवाद के जरिए ये लग रहा है कि आपका टाइपिंग भी बहुत ही जल्द होने वाला है। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल अब जोरों शोरों पे रखना पड़ेगा ही, क्योंकि देखो आपकी संवाद से साफ साफ दिख रहा है, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अभी देखते हैं अभी संवाद में क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपको अब कैसे टाइपिंग करनी है और कैसे अपने 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 कम समय में कैसे आपको क्या है अच्छा से अच्छा अचीव करना है अपनी टाइपिंग में। तो देखें यहाँ पे कि विषय इंटरमीडिएट अर्हता वाले विभिन्न पदों पर जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 1/4/2022 के संबंध में। तो इसमें क्या बताया जाता है कि इस परीक्षा में कुल 759 पद सम्मिलित थे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पद और बढ़ गए हैं। पहले आयोग ने तो 757 लिखा था, पर यहाँ पे अब 2 पद और बता रहा है आयोग कि 759 पद सम्मिलित थे। इनमें से 530 पद ऐसे हैं जिनके लिए टंकण परीक्षा अनिवार्य है। तो देखो 530 पद हैं ऐसे आपके जिनमें क्या है आपकी टंकण परीक्षा आयोजित होनी है। ठीक है, और इनमें कितनी की डिप्रेशन चाहिए आपको? 4000 की डिप्रेशन चाहिए। मतलब आपको चाहिए 15 या 16 की स्पीड। आप 16-17 मान लें। ठीक है, 16 या 17 की क्या चाहिए आपको? स्पीड चाहिए। ठीक है, तो ये आपको स्पीड चाहिए। और इसमें आप आगे क्या बता रहा है कि अभ्यर्थी अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप टंकण परीक्षा के लिए 1:4 के अनुपात में अभ्यर्थियों को आमंत्रित करने का प्रावधान है। ठीक है, तो 1:4 के हिसाब से ही क्या करते हैं, विद्यार्थियों को निकाला जाता है। इसी कारण 2086 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा की सूची में स्थान मिला है। ठीक है, दूसरा क्या है, शेष 227 पद। तो टोटल कितने पद हैं आपके? जो वो ऐसे वाले हैं, कौन से? नॉन टाइपिंग वाले 227 पद हैं, पर टंकण एक अनिवार्य अर्हता नहीं है। ठीक है, अतः वर्तमान चयन सूची में स्थान प्राप्त जो अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में भाग नहीं लेंगे या टंकण परीक्षा में अनर्ह होते हैं, यदि वे मेरिट में हैं तो इन 227 पदों के लिए अर्ह होंगे। ठीक है, अगर कोई टंकण में भाग नहीं लेता है या अगर मानवा तो टंकण में फेल हो जाता है और अगर उसकी रैंक 227 या जो भी है, मतलब रैंक या इन पदों के लिए अगर वो नॉन टाइपिंग के लिए होता है, तो उसको फिर भी क्या होगा, वो क्या होगा आपके पास, उसमें एलिजिबल होगा। और यहाँ पे साफ लिखा है इन्होंने, टंकण में अहर अभ्यर्थी सभी पदों के लिए पात्र होंगे। अगर जो टंकण में निकाल देगा तो वो सारे पदों के लिए होगा, पर अगर मेरिट में उसका नाम होगा तो उसको नॉन टाइपिंग भी मिल जाएगी, और अगर उसका नहीं होगा तो उसको टाइपिंग वाली भी मिल जाएगी। तो ये है इसमें। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा कि टंकण परीक्षा के बाद इन्हीं पदों पर चयन हेतु अभिलेख सत्यापन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उस समय आयोग की अभिलेख सत्यापन व विकल्प चयन नीति के अनुरूप व उनकी टंकण अर्हता के अनुरूप पदों का विकल्प चयन का अवसर दिया जाएगा। तो जिस समय आपका अभिलेख सत्यापन होगा वहीं पे आपको विकल्प चयन दिया जाएगा, और यही चीज़ आपको बीडीओ बीपीडी वाले में भी मिलने वाली है। जिन लोगों का बीडीओ बीपीडी में भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उनका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, उनको भी वहीं पे अपना क्या करना पड़ेगा, उस दिन उनको क्या मिलेगा, एक वो मिलेगा, विकल्प चयन मिलेगा। तो उनको अपना क्या करना पड़ेगा, उनको विकल्प मिलेंगे कि आपको ये विकल्प आपको क्या होगा, एक रैंकिंग के हिसाब से आपको फॉर्म भरने के लिए जाएगा और आपको रैंक भरनी पड़ेगी, और इसमें भी यही सेम होगा कि आपको रैंक के हिसाब से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है, टंकण परीक्षा की तिथियां आयोग द्वारा शीघ्र प्रकाशित की जाएंगी। तो इस शीघ्र का मतलब समझ रहे हो आप ना, कि कुछ भी हो सकता है। क्या पता आयोग 10 दिन में कर दे, चाहे वो 20 दिन में कर दे। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को क्या रखें, जोरों शोरों से रखें, क्योंकि यही पॉइंट था जिसके लिए मैं डिस्कस करना चाह रहा था संवाद को, कि शीघ्र प्रकाशित होने वाली हैं, और इसके बिल्कुल ध्यान रखें। क्योंकि और अब आपको क्या करना है, देखो, तो मैंने आपको पहले भी 1 मिनट, अगर नहीं देखा आपने मेरी टाइपिंग का वीडियो तो आप उस टाइपिंग के वीडियो को जरूर जाके देखें। दूसरा, आपको क्या करना है, अब आपको अपना क्या समय बढ़ाना होगा। 2 घंटे, या अगर आपने बिल्कुल नहीं आती आपको टाइपिंग, तो आपको 2 घंटे सुबह में टाइपिंग करनी होगी, 2 घंटे दिन में करनी होगी, और 2 घंटे आपको क्या करें, शाम को टाइपिंग करनी होगी। या आप या तो मैक्सिमम आप या तो आप क्या 4 या 5 घंटे तो आपको एक दिन में टाइपिंग करनी होगी। अब वो भी गैप दे के करनी होगी, ऐसे नहीं कि एक ही टाइम सुबह से लगी हो शाम तक, ऐसे नहीं। सुबह में आपको 2 घंटे किया, दिन में 1 घंटे किया, शाम को फिर आपने 2 घंटे किया, तो 4 घंटे या 5 घंटे आपको एटलीस्ट टाइपिंग करनी पड़ेगी, अगर आपको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है। जिनको टाइपिंग थोड़ा बहुत आती है, जिनकी स्पीड अभी 10-15, 10-12 की चल रही है, तो वो एक घंटा भी दे सकते हैं, 3 घंटा भी देंगे, तो उनकी स्पीड धीरे धीरे है। आप ऐसे मत सोचें कि मेरी स्पीड आज ही बढ़ जाएगी। इसमें भी क्या है, पेशेंस चाहिए होता है आदमी को। आपकी स्पीड क्या होती है, 2 दिन वैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन वैसे रहेगी, तीसरे दिन आपकी स्पीड 2 की स्पीड बढ़ेगी। तो आप ऐसे ऐसे करते 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 2 की स्पीड बढ़ते 15 या 20 दिन बाद आपकी स्पीड जो 10 की है वो 15 या 20 हो जाएगी। ठीक है, फिर वो 30 दिन बाद आपकी जो स्पीड है वो आपकी 25-30 हो जाएगी, 25 तक पहुंच जाएगी। तो अगर आप 25 की स्पीड ले आएंगे तो आप 17-18 की स्पीड वहाँ पे आराम से ले आएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना हाथ सेट करना पड़ेगा, और बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है, और
मेहनत करनी पड़ेगी। जिन भी स्टूडेंट का टाइपिंग लिस्ट में नाम है वो अपनी पूरी उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि उम्मीद पे ही है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी आपका नाम आ सकता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, आप ये सोचे चलेंगे कि आपका नाम बिल्कुल आएगा और आप अपना क्या करें, सिर्फ टाइपिंग पे फोकस करें। ये भूल जाएं कि आपका नाम आएगा नहीं आएगा। अगर आप ऐसे सोचने लगे तो आप तो टाइपिंग फेल हो जाओगे, तब तो फिर आपका नाम कभी आना ही नहीं है। तो उससे अच्छा क्या है कि टाइपिंग कर लो, निकाल दो उसको, उस एक्सपेंस को ले लो, उसके बाद तब पूछना आप कि मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने विशेष ध्यान रखना और अच्छे ढंग से मेहनत करना। तो अभी से आप मेहनत पे जुट जाएं, क्योंकि यहाँ पे शीघ्र आपकी क्या होने वाली टाइपिंग होने वाली है। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी इश्यू है आपको तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगा आपको। धन्यवाद।